So welcome back students. Now in this video we will start chapter number 12, that is areas related to circles. So before we start this chapter we will have some concept and some formulas which will be used in this chapter. First one is area of a sector of a circle. In our previous video we have studied what is a sector. सेक्टर क्या होता है सर्कल में? जब हम सर्कल की कोई दो रेडियस को ज्वाइन करते हैं, लेट ओ ए एंड ओ बी, दीज आर द टू रेडियस ऑफ द सर्कल. हमने सर्कल में कोई भी दो रेडियस ड्रॉ की है तो जो लोअर पार्ट में रीजन दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं सेक्टर. और अगर हम कंपेयर करें तो एक सर्कल दो पार्ट में डिवाइड हो गया है. एक का रीजन थोड़ा छोटा है और एक का जो रीजन है एरिया है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर बोलते हैं. अब सपोज जो आर्क ए बी है, आर्क ए बी ने सर्कल के सेंटर पर कोई एंगल थीटा इंक्लाइंड किया है, ठीक है, और हमें सेक्टर ए ओ बी का एरिया कैलकुलेट करना है. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दिस फॉर्मूला दैट area of a sector, and according to this diagram the sector is AOB. It is equal to theta upon 360 into pi r square. Theta upon 360 into pi r square. pi r square सर्कल का एरिया होता है और उसकी मल्टीप्लाई हमने थीटा अपॉन 360 से की है. इसी डायग्राम के अंदर अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है, आर्क ए बी की लेंथ, अगर हमें लेंथ ऑफ आर्क ए बी अगर ये कैलकुलेट करना है, लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, तो फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. थीटा अपॉन 360 इंटू 2 pi r, where 2 pi r is the circumference of the circle. अब देखो इन दोनों फॉर्मूले में थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 ये दोनों फैक्टर जो है सेम है और इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं. अगर हम फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो क्योंकि जो सेक्टर है वो है तो सर्कल का ही पार्ट और एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है. तो जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे. जब हम लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं तो जो आर्क ए बी है इसकी जो लेंथ है वो लेंथ सर्कल की सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है, सर्कल की सरकमफ्रेंस का एक हिस्सा है, और सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर. इसलिए अगर हम लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए जाएंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सरकमफ्रेंस. और जब हम एरिया कैलकुलेट करने जाएंगे सेक्टर का तो हम सर्कल का एरिया वो फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे. गॉट इट? रेस्ट ऑफ द डेफिनेशंस विल बी सेम as we have studied in the previous chapter circles. Now move on to question number 1 of exercise in new books. It is exercise number 12.1. Not in old books it is 12.2 exercise, and only one exercise is in your syllabus. So start with question number 1. Read it. Find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree. Exercise 12.2 as per the old books. Question number 1. Radius is given as 6 cm and the angle, central angle is given as theta, which is equal to 60 degree. Hence we will find the area of the sector. Area of the sector is equal to theta upon 360 into pi r square, and given as pi is equal to 22 upon 7. Replace the value and calculate. Theta is
60 upon 360 into pi is 22 upon 7 r square 6 into 6. Calculate. 0 is cancelled by 0 and 6 are 36. 6 is cancelled by one of the 6. Multiply. 6 to 12, 6 to 12 and 13, 132 upon 7 centimeter square is your answer, because we are dealing with the area and the units of area is square units. Every unit is given in centimeter, so area will be centimeter square. Got it? So questions, 60% question of this exercise are very easy. Now move on to question number 2. You can also find the answer in mixed fraction or in decimals. I am leaving it here. Question number 2. Find the area of a quadrant of a circle. सर्कल का एक क्वाड्रेंट. तो पहले डायग्राम देख लीजिए कि सर्कल का एक क्वाड्रेंट होता क्या है. क्वाड्रेंट की डेफिनेशन हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टडी की है, एक्स वाई प्लेन में. तो वो क्वाड्रेंट की डेफिनेशन सेम होगी. सपोज दिस इज द डायमीटर. जब हम दो डायमीटर्स को 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट कराते हैं, लाइक जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री के एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. उन 4 पार्ट्स को हमने क्वाड्रेंट बोला था. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. वो कह रहा है सर्कल के एक क्वाड्रेंट का एरिया. अब सर्कल का जो एक क्वाड्रेंट है, सपोज हम ये वाला क्वाड्रेंट क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. तो ये जो क्वाड्रेंट है, नाउ इट इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. यही सेक्टर सर्कल का एक क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है. इन चार में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि चारों इक्वल हैं, चारों का एरिया इक्वल आएगा. लेकिन वो हमसे चारों का नहीं पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है सिर्फ एक सेक्टर का, मतलब एक क्वाड्रेंट का. और क्या गिवन है? circumference is 22. Like C is representing the circumference of the circle and it is given as 22 centimeter. अब देखो, क्योंकि क्वाड्रेंट, अब क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट रिलेटेड है एक्स वाई प्लेन से, और इसलिए ये जो एंगल होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि एक्स वाई प्लेन एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर ही क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं. सो वी हैव गॉट थीटा. हमें एरिया ऑफ द सेक्टर कैलकुलेट करना है, तो हमें मेनली थीटा और आर दो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए. अब थीटा यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में गिवन था, तो हमें पता है कि क्वाड्रेंट्स जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. और सर्कमफ्रेंस गिवन है, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे रेडियस. वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर विच इज इक्वल टू 22. 2 से कैंसिल कर दो, 11 आएगा. और आर रेडियस, आर आ जाएगी 11 अपॉन पाई. सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर में है तो रेडियस भी सेंटीमीटर में होगी. नाउ वी हैव रेडियस, नाउ वी हैव थीटा, because theta is equal to 90 degree, because quadrant of a quadrant means xy plane intercept at an angle of 90 degree. So the required area of the sector is given as theta upon 360 multiply pi r square. क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे. थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. आर है 11 अपॉन पाई, तो 11 अपॉन पाई इंटू 11 अपॉन पाई. पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, 90 4 जा 360. सॉल्व करते हैं. ऊपर है 11 इंटू 11 न्यूमिनेटर में, अपॉन 4 इंटू पाई को लिख लीजिए 22 अपॉन 7. 7 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और 11 2 जा 22, और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है. 77 अपॉन 8, and this will be your area centimeter square. You can calculate it either in mixed fraction or in decimals. Now move on to the next question, and this is your question number 3. Read the question from your book. The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. तो अब हमारे पास क्या है, एक क्लॉक है, एक घड़ी दी हुई है हमें, और घड़ी दी हुई है तो इसको प्रॉपर वे में बना लेते हैं. 12 1 2 3.
4 5 6 9 10 11 12 कह रहा है जो मिनट हैंड है वो 14 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सपोज ये जो मिनट हैंड है वो 6 पर है और दिस इज योर ओ, सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो मिनट हैंड है हम इसको एज्यूम करेंगे जो मिनट हैंड है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच करेगा, और अगर सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच कर रही है मिनट हैंड तो ये सर्कल की रेडियस हो जाएगी। हेंस रेडियस इज गिवन एज 14 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में जो एरिया स्वैप किया है कितना एरिया होगा कवर 5 मिनट में। तो मिनट हैंड अगर 5 मिनट ट्रेवल कर रही है तो आफ्टर 5 मिनट्स वो कहां पहुंच जाएगी 7 पर। हमें एरिया कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है वो वाला एरिया कि घड़ी की जो सुई है वो 5 मिनट में कितना ट्रेवल कर रही है। 5 मिनट में अगर वो 6 पर थी प्रीवियस पोजीशन में तो आफ्टर 5 मिनट 7 पर आ जाएगी। तो ये सेक्टर बन गया, लेट नेम इट OAB। तो वो उस एरिया उस रीजन का एरिया पूछ रहा है जो 5 मिनट में ट्रैवल किया गया है मिनट हैंड के थ्रू इन अ क्लॉक। तो हमें एरिया फाइंड करने के लिए दो वेरिएबल की जरूरत है, एक तो एंगल थीटा और एक रेडियस आर। रेडियस आर हमें डायरेक्टली गिवन है इस क्वेश्चन में, थीटा गिवन नहीं है, डायरेक्ट गिवन नहीं है। तो हाउ वी विल फाइंड द थीटा। अब ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट पर राउंड द पॉइंट, कंप्लीट एंगल बोलते हैं इसको, और इसको राउंड द पॉइंट एंगल भी बोलते हैं जिसकी वैल्यू 360 डिग्री होती है। तो थीटा कैसे आएगा, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री को हम डिवाइड कर देंगे, हमने सर्कल के जितने इक्वल पार्ट किए हैं और हमने पूरे सर्कल को 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्योंकि हमने 1 से लेकर 12 तक नंबरिंग की है और इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है। तो एक सर्कल को हमने 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आप ऐसे भी पता लगा सकते हो, अगर मैं O से 8 को, O से 9 को, O से 10 को, मतलब मैं अगर सर्कल के सेंटर से जितने भी नंबर गिवन है 1 to 12 अगर मैं सबको ज्वाइन कर देता हूं तो कितने सेक्टर बनेंगे, 12 सेक्टर बनेंगे। तो इसलिए हमने 360 डिग्री को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया यहाँ पर। इसलिए थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, 360 अपॉन 12, 12 3 जा 36, तो थीटा हो गया 30 डिग्री। और जब थीटा और आर आ गया है so we can find out the area of a sector of a circle. Now the required area is given as theta is equal to 30 degree upon 360 into pi r square. Pi की वैल्यू 22 upon 7, r square means 14 into 14। कैंसिल कर लो, सॉल्व करो, 7 2 जा 14, 0 is cancelled by 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 22 14 कैंसिल हो रहा है, किससे हो रहा है 2 से कर लीजिए, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। जो कैंसिल हो सकते थे वो नंबर्स कैंसिल कर दिए, बाकी न्यूमरेटर में जो बच गया उनकी मल्टीप्लाई कर दो। 11 2 जा 22 और 22 की 7 से करोगे 14, 15 154 अपॉन 3 और ये आ जाएगा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। माइट बी योर आंसर इज गिवन इन मिक्स फ्रैक्शन और डेसिमल, सो सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अ chord ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और सर्कल में एक कॉर्ड भी है। मान लीजिए कॉर्ड का नाम है AB, सर्कल का सेंटर O है और रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। अगर रेडियस गिवन है तो OA को ज्वाइन करना पड़ेगा एंड OA इज योर रेडियस, तो ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। आगे क्या गिवन है, सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। सर्कल की कॉर्ड AB सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, मतलब एंगल AOB is equal to 90 degree given and hence theta is equal to 90 degree and radius R is equal to 10 centimeter. Radius R and central angle theta both are given to you. Next is find the area of the corresponding number 1 minor segment. अब सेगमेंट कॉर्ड और सर्कल की आर्क के बीच में जो एरिया होता है वो होता है सेगमेंट। सर्कल की कॉर्ड है AB,
और सर्कल की आर्क है ए बी। तो इन दोनों के बीच में जो रीजन है, क्योंकि ये रीजन इसका एरिया छोटा है इसलिए इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, तो उसने कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट बोला है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब हमें इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। वो कैसे आएगा, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। हाउ, जस्ट लुक एट हियर। फर्स्ट वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, area of the sector OAB, area of the sector OAB by the same formula theta upon 360, theta upon 360 multiply pi r square। theta upon 360 into pi r square, theta is 90 upon 360 into pi, given the value of pi 3.14, so we have to put here 3.14 into r square, r radius is 10, solve it, 90 4 ja 360 divided by 2, now 2 2s are 4 and 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 1.57, now divided by 2, 2 5s are 10, so you are getting 1.57 into 5 into 10, multiply कीजिए, what will you get, 5 7 is 35, 7.85 multiply 10, so you will get 78.5 centimeter square, and this is the area of the sector AOB. Now find area of the right angle triangle AOB. Now area of the triangle AOB, and you can say area of the right angle triangle AOB, which is equal to, अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया आएगा 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड, इस फॉर्मूला से। तो 1/2 इंटू बेस, बेस इज 10 एंड एल्टीट्यूड इज ऑल्सो 10। डोंट डू इट डायरेक्टली, आई विल मेंशन द साइड्स फर्स्ट, देन आई विल पुट द वैल्यूज। 1/2 बेस, लेट्स से बेस इज योर AO and then altitude which is equal to OB. Now calculate it. 1/2 10 into 10, 2 5s are 10, 50 centimeter square is your 50 centimeter square is the area of the right angle triangle. Hence area of the required segment, area of the required segment is equal to area of sector minus area of triangle. Area of sector is equal to 78.5 minus area of the triangle which is equal to 50. 28.5 centimeter square is the answer of the first part. It is the area of the corresponding minor segment. Now move on to the second part, and in second part you have to find out area of the major sector. Now we have to think how can you find out the area of the major sector. देखो major sector अगर आपको एरिया फाइंड करना है then simply subtract the area of the sector obtained in the first part. area of the sector हमने obtain किया था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये एरिया था सेक्टर AOB का। अगर आप एरिया ऑफ सर्कल के एरिया से सेक्टर के एरिया को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर, मतलब एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, इट इज योर माइनर सेक्टर. सो सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इट इज 78.5. अब पाई हमें गिवन है, दैट वी हैव टू पुट 3.14 into our radius is given as 10 minus 78.5. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एक मिनट, एरिया पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 10 इंटू 10, तो 314 हो जाएगा माइनस 78.5. माइनस कर लीजिए 314.0 78.5 माइनस कीजिए 5 बच गया 313 5 0 कैरी किया 10 10 में 7 गया 3 और 2, तो आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस इज द एरिया ऑफ द corresponding major sector of the given question. अंधेरा हो रहा है. Now move on to the next question. It is question number 5. Read the question. In a circle of radius 21 centimeter, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर है. An arc subtend an angle of 60 degree at the center. सपोज एक आर्क है ए बी, सर्कल की आर्क ए बी सर्कल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, तो मतलब ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा. एंड लेट दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय ओ. रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो ये भी 21 सेंटीमीटर होगी, और ओ बी ये भी कितनी होगी 21 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. The first part is length of the arc, और length of the arc फाइंड करना है या फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर. फॉर्मूला आपको बताया गया है. तो फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ द आर्क ए बी, तो आर्क ए बी की लेंथ हो जाएगी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर सरकमफ्रेंस, क्योंकि जो आर्क की लेंथ होती है वो पार्ट होती है सर्कल की सरकमफ्रेंस का. गॉट इट? विच इज इक्वल टू, अब थीटा आपको गिवन है 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर रेडियस 21, 6 आ जाएगा, और 7 3 जा 3 2 जा 2 1 जा, आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर. So length of the arc AB is equal to 22 centimeter. Next is second part. In second part we have to find area of the sector formed by the arc. Area of the sector मतलब इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया है वो सेक्टर बनाया है AOB, तो सिंपल है सेकंड पार्ट भी. तो एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे आएगा सेकंड पार्ट, area of the sector is equal to theta upon 360 into pi r square. pi की वैल्यू 22 upon 7 r square 21 into 21, 7 3 जा 21 एंड ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 11 into 21 मल्टीप्लाई कर लो 210 एंड 21 1 जा 21 132 231 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द आंसर ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर. मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग chord.
एरिया फाइंड करना है उस सेगमेंट का जो बना है कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। और अभी तक हमने इस क्वेश्चन में कॉर्ड तो ज्वाइन की ही नहीं है। जब हम कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे, व्हेन वी ज्वाइन द कॉर्ड ए बी, तो कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो एरिया है वही है सेगमेंट। तो वो इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए कह रहा है। अभी इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है बट एक डिफरेंस आएगा उस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में। वो करते हैं। रीजन हमें पता है, कॉन्सेप्ट हमें पता है, हम करने क्या वाले हैं। अगर आपको सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। सेक्टर का एरिया हमने फाइंड किया हुआ है, अब हमें फाइंड क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया, ताकि हम दोनों को माइनस करके सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर सकें। तो अगर थर्ड पार्ट सॉल्व करना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और ट्राइंगल है एओबी। अब ध्यान देना, प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेंट्रल एंगल था वो 90 डिग्री था, तो इसलिए जब हमें ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना पड़ा तो हमने 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। लेकिन इस ट्राइंगल में 90 डिग्री एंगल गिवन नहीं है। अभी हम कह नहीं सकते कि ये ट्राइंगल कौन सा है, क्योंकि जब हमें पता होगा कि कौन सी स्पेसिफिकेशन है इस ट्राइंगल के अंदर, तो उससे रिलेटेड फॉर्मूला ही तो लगा पाएंगे। फिलहाल नहीं है, सिर्फ एक एंगल गिवन है। तो अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अगर ट्राइंगल ओएबी की को ऑब्जर्व करें तो ओए और ओबी क्या है, इक्वल रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एंड हेंस ट्राइंगल एओबी इज एन आइसोसेलियस ट्राइंगल। और जब वो आइसोसेलियस ट्राइंगल है तो इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। हेंस एंगल ओएबी एंड एंगल ओबीए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, और हम इन दोनों का एज्यूम कर लेंगे x डिग्री। ये हमें सॉल्व करके दिखाना है, राइट। नाउ सिंस OA इज इक्वल टू OB, क्योंकि OA और OB इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल, हेंस एंगल OAB will be equal to angle OBA, and let both the angle are equal to x degree. Now in triangle AOB, by angle sum property of triangle, in triangle AOB by angle sum property of triangle, x degree plus x degree plus 60 डिग्री will be equal to 180 डिग्री। तीनों एंगल को ऐड करोगे 180 आएगा, 60 उधर जाकर माइनस हो जाएगा 120, और x plus x 2x, तो x is equal to 120/2 and hence x is equal to 60 डिग्री। कैलकुलेट योरसेल्फ। नाउ इन ट्राइंगल AOB तीनों एंगल 60 डिग्री के आ गए, और अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाए तो वो ट्राइंगल हो जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। Hence we can say that therefore triangle AOB is an equilateral triangle, is an equilateral triangle। और अब हमें पता लग गया है कि ये ट्राइंगल की कैटेगरी क्या है, इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए वी हैव अ फार्मूला √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, और ट्राइंगल की साइड्स कितनी है, 21, राइट। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 इनटू साइड स्क्वायर, √3/4 इनटू साइड इज 21 इनटू 21। अब √3 की वैल्यू अगर आपको मिलती है तो मल्टीप्लाई कर देना, अगर वैल्यू नहीं मिलती है तो डायरेक्टली यू कैन लीव योर आंसर फ्रॉम हियर। आप क्या करना, 21 की 21 से मल्टीप्लाई कर देना अपॉन 4 √3 करिए। 21 की अगर 21 से करोगे 441 ना, तो इट इज इक्वल टू 441 upon 4 √3, and units are given in centimeter, so area will be centimeter square. Hence we have calculated the area of triangle AOB, but it was not our answer। अभी आंसर नहीं आया है,
because the main thing which we have to calculate in this question is the area of the corresponding segment. So area of the corresponding segment, now area of the required segment, area of the required segment वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सेक्टर का एरिया कैलकुलेट किया था 231 और ट्राइंगल का एरिया आया है 441/4 √3। क्या करेंगे, अगर कुछ कॉमन आ रहा है देन टेक आउट कॉमन, अदरवाइज लीव इट हियर। एलसीएम लेकर सॉल्व करना, चलो देखते हैं यहाँ क्या होगा। इन दोनों में 231 और 441 में कुछ कॉमन है, नहीं है। 1/2 2 भी नहीं है, हाँ करते हैं मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, या ऐसे ही छोड़ा हुआ है आंसर। मैच योर आंसर शीट एंड आई थिंक इन योर NCERT द सेम आंसर इज गिवन टू यू, got it, and it is area, so you have to mention centimeter square. In board classes, in board examination you have a limited 3 hours time to solve the paper, इसलिए अपनी कैलकुलेशन को जितना इजी बनाकर रखोगे टाइम कम लगेगा, उतने टाइम में आपका एक MCQ और सॉल्व हो जाएगा। got it, so this is your solution of question number 5।